एक्शन लेना चाहिए, हाई अथॉरिटी को एक्शन लेना चाहिए जी। बंगाना डिवीजन में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, वो दिखाने का वक्त आ गया है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ आपको कि और जो जो कर्मचारी या अधिकारी इन कार्यों में संलिप्त है, सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बाद 6/5/25 को इसका दोबारा से जी 3 लाख का टेंडर जो है वो लगाने की क्या जरूरत है। सोमवार को तो हम वैसे ही आप बोल रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि सोमवार को जो है माननीय उच्च न्यायालय में जो है हम जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊना न्यूज। सायकालीन बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूर्व बीडीसी सदस्य रणबीर राणा ने पीडब्ल्यूडी विभाग बंगाना पर जड़े संगीन आरोप। कहा, विभाग बिना टेंडर लगाए चंद ठेकेदारों से एडवांस में करवा रहा काम, हजारों बैग सीमेंट के हो रहे गोलमाल। बोले, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है पीडब्ल्यूडी विभाग बंगाना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला की झंबर पंचायत में लिंक रोड सुरजेहडा खुही से शिव मंदिर राधा स्वामी सत्संग घर की पुली का निर्माण कार्य बिना टेंडर व भ्रष्टाचार के घेरे में बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग बंगाना इस मामले में शक के घेरे में है और चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ही विभाग द्वारा ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग के मापदंडों के आधार पर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी निर्माण कार्य को किया जा सकता है। हालांकि आपात स्थिति में विभाग उच्चाधिकारियों की अनुमति लेकर ही कुछ हद तक कार्य करवा सकता है, लेकिन यहां तो सभी कार्य भ्रष्टाचार की दृष्टि से गोलमाल किए जा रहे हैं। ये वाक्य पूर्व बीडीसी सदस्य रणबीर राणा ने पीडब्ल्यूडी विभाग बंगाना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहे। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग बंगाना द्वारा लोगों के पैसे का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। विभाग के अधिकारी करीब 2-4 ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग मिलीभगत और किसी ऊंची पहुंच रखने वाले व्यक्ति के इशारे पर चंद ठेकेदारों से काम करवा रहा है, जबकि उक्त काम का टेंडर बाद में होता है। उन्होंने मीडिया के सामने तथ्य दिखाते हुए कहा कि झंबर सुरजेहडा खुई लिंक रोड से शिव मंदिर की पुली के निर्माण कार्य का टेंडर अगस्त 2025 को लगाया जाना है, लेकिन इसका निर्माण कार्य पहले ही ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त आइटम बनाकर किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिनका उनको कोई अधिकार ही नहीं है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग तथा चंद ठेकेदारों की मिलीभगत से कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे में सरकार इसकी जांच करवाए ताकि दोषी अधिकारियों को कड़ी सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि विभाग के इस भ्रष्टाचारी रवैये के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में अपील भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोक निर्माण विभाग बंगाना के उपमंडल बसाल की परत दर परत पोल खोलते हुए बताया कि विभाग द्वारा ग्राम पंचायत बदौली में एक डंगे का बिना टेंडर लगाए हुए निर्माण किया गया है और डंगे की जो मौजूदा स्थिति है वह बहुत ही दयनीय दशा में है। उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के निर्माण से संबंधित तमाम पैरामीटर्स को ताक में रखकर लीपापोती की गई है, जबकि उसकी टेंडर प्रक्रिया आगामी अगस्त में पूरी की जानी है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग से पूछा है कि जब उक्त डंगे का टेंडर ही नहीं लगा है तो उसके निर्माण में विभाग द्वारा सीमेंट का प्रयोग कहां से कराया गया है, ये भी एक संवेदनशील विषय है। इसके अलावा रणबीर राणा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग बंगाना के उपमंडल बसाल के ही तहत सिमुरकला स्थित मुख्य मार्ग से छलबड़ मोहल्ला के लिए लगभग 20 लाख रुपए का पेवर व टाइल विभाग द्वारा कराया गया है, जिसमें ठेकेदार को मोटी कमाई होने का अंदेशा है और 31 मार्च 2025 को उसकी पूरी पेमेंट भी ठेकेदार को कर दी गई है। लेकिन गत मई महीने में विभाग द्वारा करीब 3 लाख रुपए का एक और टेंडर लगाया गया है, जबकि रोड का कार्य अंतिम बिंदु तक संपन्न हो चुका था। उन्होंने कहा कि इस काम पर भी विभाग द्वारा ठेकेदार के साथ मिलीभगत के चलते जनता के पैसे का सरेआम गोलमाल किया गया है, जो कि बहुत ही संवेदनशील मामला है और उच्च स्तरीय जांच का विषय है। वहीं इस बारे जब सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग बसाल संजीव गौतम से जानना चाहा तो उनका कहना था कि उनके पास अतिरिक्त कार्यभार है, इस बारे उन्हें ज्ञात नहीं है। जबकि कनिष्ठ अभियंता विशाल कुमार का फोन भी स्विच ऑफ आया। आगे सुनिए क्या कहा रणबीर राणा ने। ये 500 मीटर का कम से कम रोड है, ये 20 लाख का इसका टेंडर अमाउंट है जी। और इसका बिल जो है ये कंप्लीट 31 मार्च से पहले हो गया और इसका बिल भी ठेकेदार ले चुका है जी। जब ये रोड कंप्लीट हो गया है जी, मैं आपको वहाँ तक लेके चलूँगा जहाँ तक ये रोड आता है जी और जहाँ तक इसकी कंप्लीशन है जी। जब ये रोड कंप्लीट हो गया है, इसका बिल ठेकेदार ले गया है, तो उसके बाद 6/5/25 को इसका दोबारा से जी 3 लाख का टेंडर जो है वो लगाने की क्या जरूरत पड़ती है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ आपको जी।
कि बंगाणा डिवीजन में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है जी वो दिखाने का वक्त आ गया है जी ताकि लोगों के पैसे का जो है वो दुरुपयोग ना हो। जी और जो कर्मचारी या अधिकारी इन कार्यों में सम्मिलित है सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, हाई अथॉरिटी को एक्शन लेना चाहिए। जी ठीक है। नेता अन्यथा हम बार बार उन्हें पहले भी लिखित में शिकायतें दे चुके हैं, जी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं जी। की। आज हम मीडिया के माध्यम से जो है जी। वो लोगों को भी दिखाएंगे और सरकार को भी दिखाएंगे, जी आला अधिकारियों को भी दिखाएंगे कि जो हमारी शिकायतें थी वो जेन्युइन थी, वो सत्य थी। जी आज ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए हम कर रहे हैं ताकि ये सब सामने देखा जा सके, आंखें देखा जा सके। जी और इसके बाद अगर अधिकारियों ने या सरकार ने इन जितने भी सम्मिलित इसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी, अगर इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई नहीं की जो बनती है, अगर इनसे रिकवरियाँ नहीं की, तो हम सोमवार को, तो हम वैसे ही आप बोल रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि सोमवार को जो है माननीय उच्च न्यायालय में जो है हम जाएंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये रोड यहाँ तक जो है वो ख़त्म होता है। जब ये रोड ख़त्म ही हो गया है जी तो इसका 6/5/25 को फिर से 3 लाख रुपया टेंडर किसको लाभ देने के लिए एक्शन PWD द्वारा लगाया गया है। जी तो ये साफ साफ भ्रष्टाचार है जी। और साफ साफ जो है आपका वो जो चाहते आरोप लोगों को है कि 20 लाख में जो लगभग 500 मीटर रोड जो है बनाया जाना था और बना हुआ है, बना हुआ है, बनाया जाना था। उसके बाद 31 मार्च को इसकी पेमेंट भी कर पेमेंट हो चुकी गई है, लेकिन 2 महीने के बाद मई महीने में 2025 में इसका 3 लाख रुपए का दोबारा टेंडर लगाया जाता है। और टेंडर क्यों लगाया जाता है इसकी विभाग को आप जानकारी उच्च जानना चाह अधिकारियों रहे को और हैं? सरकार को, जी विभाग के आला अधिकारियों को और सरकार को इसके ऊपर जो है कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसकी विभाग ये जांच करवानी चाहिए और जो इस इन मामलों में भ्रष्टाचार में सम्मिलित है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी। ये तो आपका आरोप है कि ये 31 मार्च को पेमेंट होने के बाद विशेष व्यक्ति को, ठेकेदार को या विभाग को मिलीभगत के चलते 3 लाख रुपए का जो टेंडर लगाया गया है ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है जी। जिस काम का ठेकेदार पैसे ले गया है, जी। जिस काम की कंप्लीशन हो गई है, रोड बना हुआ है, देखो जी। ये आप दिखाए, मैं आप पीछे से मैं- चलते आ रहे हैं, कैमरामैन को बोलूंगा कि रोड को दिखाया जाए। हाँ, ये सारा रोड कंप्लीशन में इसीलिए आपको लेके चला हुआ है इस रोड पे जी। ताकि लोगों को ये भी दिखता रहे कि रोड तो कंप्लीशन है। जी तो इसका विभाग ने फिर क्यों टेंडर लगाया हुआ है? जी इसका टेंडर दोबारा से लगाया हुआ है 6/5/25 को। जी तो किस कारणों से लगाया, किसको लाभ देने के लिए लगाया? तो जवाबदेही तो सरकार की है ना जी और प्रशासन की है। जी तो इसके ऊपर कार्रवाई तो बनती है। ये साफ साक्ष्य है, ये साक्ष्य है, सत्य है कि ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। जी।